अस्सलाम वालेकुम डियर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए आप लोग तक पहुंच सके। रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ रो के बारे में बताएंगे। और मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली रो इन इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स ए बी, ये एक रो की फॉर्म में है, इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। 1 3 4 ये भी एक रो की फॉर्म में है। और नेक्स्ट जो है 2 4 6 8 ये भी रो की फॉर्म में है ना, एक लाइन में है ना, तो इसे हम इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में हम बताएंगे कि कॉलम मैट्रिक्स होता है क्या है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 और नीचे उसके है ए, ये कॉलम की फॉर्म में है, इस तरह की मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है 1 3 5 और थर्ड है 2 4 6 8, ये कॉलम फॉर्म में है ना, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मतलब कि m और n दोनों इक्वल होंगे तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अभी एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर एलिमेंट हैं 4 तो 2 कॉलम होंगे, 2 रो होंगे ना, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर एक में हो गए 9 एलिमेंट मीन की 3 रोज और 3 कॉलम, तो इसे भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इस तरह मतलब कि इसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, 2x2 होगा, 3x3 होगा, 4x4 होगा। इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है, रिमेंबर 1 3 4 ये रो है तो रो मैट्रिक्स। सेकंड है 1 3 4 ये कॉलम फॉर्म है तो कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड है, थर्ड जो है ना वो 1 3 4 3 1 4 4 1 3 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 3x3। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हुज नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगे और कॉलम होंगे वो इक्वल ना हो, मीन्स कि m और n आपस में बराबर ना हो। Thus the matrix A B C D E F is a rectangular matrix. Its number of rows 2, इसमें number of rows 2 है ना, m2 है, and number of columns 3, n जो है हमारे पास कॉलम 3 है, तो m और n मीन्स कि 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। Similarly, the matrix 1 4 3 2 5 minus 3 is also rectangular matrix which has order 3x2. इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो हमारे पास 3 है और कॉलम्स है 2 है, तो ए भी हमारे पास इक्वल नहीं है, रोज और कॉलम इक्वल नहीं है ना 3 और 2, तो इसलिए ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स आर निल मैट्रिक्स, any matrix whether it is rectangular or square of which all the elements entries are equal to 0 is said to be zero matrix or nil matrix। वो एलिमेंट जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हों उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं, आया वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है या स्क्वायर फॉर्म में है। फिर एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, पहले मैट्रिक्स है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, जीरो हैं, वो जीरो मैट्रिक्स। दूसरा भी जीरो है, थर्ड जो है कॉलम फॉर्म है वो भी जीरो है, फोर्थ है वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो भी हमारे पास जीरो है। फिर नीचे फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट है, अ जीरो आर निल मैट्रिक्स इज नॉट अ नेसेसरी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सेकंड है, निल मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय ओ, ये इसे हम ज्यादातर निल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। समटाइम वी प्रेफर टू पुट ऑर्डर ऑफ द निल मैट्रिक्स आर प्रॉपर सबस्क्रिप्ट विद द जनरल सिंबल ओ, इसे हम ओ से अक्सर डिनोट करते हैं। Diagonal matrix, a square matrix in which all the elements are zero except the diagonal elements is known as diagonal matrix. For example, A is equal to 1 0 0 3 is a diagonal matrix of order 2. Second है, B is equal to 2 0 0 0 3 0 0 0 minus 5 is a diagonal matrix of order 3। हमारे पास डायगोनल जो होता है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स को हाफ करो और सेंटर वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। रिमेंबर, मेन डायगोनल स्टार्ट एट द टॉप, लिफ्ट से स्टार्ट ले तो 1 0 ये हमारे पास, और 1 जो है ये हमारे पास टॉप है, लेफ्ट है। गोज टू द बॉटम राइट इन द मैट्रिक्स, बॉटम राइट दूसरे साइड में 0 है और 0 के नीचे 3 है, ये हमारे पास राइट साइड है और तो उसका बॉटम हमारे पास 3 है। तो 1 और 3 को दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास वितर कहते हैं डायगोनल को उर्दू में, तो वितर होगा, मीन्स कि ये हमारे पास मेन डायगोनल होगा इस मैट्रिक्स का, आया वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, इस तरह की लाइन को हम मेन डायगोनल कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix।
इसका मतलब ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स वो सारे के सारे जीरो हों, लेकिन जो मेन डायगोनल के पहले मैंने आपको बता दिया वो जो है वो हमारे पास जीरो ना हो, उसके ऊपर वहाँ हमारे पास स्केलर एलिमेंट्स हों और सारे के सारे एलिमेंट्स जो स्केलर हों वो हमारे पास सेम हो। जैसे नीचे एग्जांपल है 1 0 0 1। अभी देखो ना इसमें जो मेन डायगोनल है 1 1 है, ये हमारे पास मेन डायगोनल है, बाकी हमारे पास जीरो और डायगोनल हमारे पास सेम है 1 1। सेकंड एग्जांपल है उसमें 7 7 7, ये हमारे पास डायगोनल है, ये सेम है, बाकी एलिमेंट जीरो है। थर्ड हमारे पास है 1/2 1/2 1/2, ये हमारे पास और सारे हमारे पास जीरो है, लेकिन जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास स्केलर भी हैं और सेम भी हैं। इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नीचे इसका जो मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 है फिर एंड 3 है। नोट में है एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी एज अ स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल में दिया 4 0 0 0 3 0 0 0 -1 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अभी कहते हैं बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल जो है वितर मीन्स के इस मैट्रिक्स का हाफ, और हाफ में लाइन जो है 4 है 3 है -1, ये हमारे पास जीरो नहीं है ना, और ये इक्वल भी नहीं है। देखो ये इक्वल नहीं है ना, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो है बट स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल सारे के सारे सेम होते हैं स्केलर में, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स sometime called unit matrix is a square matrix and denoted by I. It is characterized by the fact that all elements on its main diagonals are ones, whereas all other elements are zero. Sometimes it is useful to write the order of the identity matrix as a subscript of I. Thus I1 I2 लिखा हुआ, I तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है ना, और जिसके साथ छोटा सा 2 है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है। इसी तरह जो इस नीचे है वो I3, I मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है और 3 जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A of any given order. The matrix obtained by interchanging mutually the rows and column in a A is called transpose of a A and it denotes by A ट्रांसपोज। छोटा सी के ऊपर T लिखा हुआ है, इसे हम A ट्रांसपोज रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारे पास A है तो इसका मैं अभी ट्रांसपोज लूँगा, देन A ट्रांसपोज इक्वल, अभी देख A में जो 1 2 है ये हमारे पास फर्स्ट रो है ना, इसे मैं कॉलम में चेंज कर लूँगा, और जो सेकंड रो है वो हमारे पास 3 4 है ना, इसे भी मैं कॉलम में चेंज कर लूँगा। तो जो A ट्रांसपोज मैट्रिक है वो इक्वल लिए हुए 1 1 के नीचे 2 है, फिर दूसरी है 3 3 के नीचे 4, ये हमारे पास A ट्रांसपोज है। Symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric if the transpose of a A denoted by A transpose is again equal to A. I that A is equal to A transpose. For example, if A is equal to 1 2 2 4, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, देन जब इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ये अगेन A मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स कहते हैं। देखो इसका जब मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ मीन्स कि फर्स्ट रो को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ और सेकंड रो को भी मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास अगेन वही A के बराबर आ रहा है। तो वी सी दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, सो A इज इक्वल टू इज अ सिमेट्रिक। सिमिलरली बी भी है, बी का जब मैं अगेन ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो भी फिर बी के बराबर आता है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। मींस के एक मैट्रिक्स है उसका जब मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो वो ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक्स, अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. For example, if A is equal to 0 -3 3 0, so that A transpose is equal to 0 3 -3 0, then इसका मतलब ये है ना कि एक मैट्रिक्स है उसका जब मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में से मैं माइनस कॉमन करूँ तो वो A के बराबर आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक्स कहते हैं। अभी जो थर्ड लाइन है उसमें लिखा हुआ है देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं एक मैट्रिक्स है इससे मैं जब मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ तो ये आगे फिर -A के बराबर आ गया, तो इस तरह इसे मैं स्क्यू सिमेट्रिक्स कहता हूँ। लास्ट लाइन है सो A इज इक्वल टू 0 -3 3 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी को कहीं भी समझ नहीं आई किसी भी पॉइंट पे तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।